में सिमटने लगे थे। जब हम लोग वैदिक काल में आत्मा के तत्व को सर्वोपरि मानते हैं थे, तो गार्गी, अपला जैसी, मैत्री जैसी नारियां पैदा हुई, परंतु अर्जुन के काल में आत्मा को नहीं महत्व दिया गया, शरीर को महत्व दिया गया, इसलिए लिंग भेद उत्पन्न हो गया। द्रौपदी जैसे नारी को भरी सभा में ला करके निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। वहाँ क्या उपनिषद का तत्व था? तो कह सकते हैं कि उपनिषदों का जो तत्व अर्जुन के काल में विलुप्त हो गया था, उसी उपनिषदों के तत्व का पुनः प्रतिपादन करने के लिए, उसी आत्मदर्शन के बात को फिर से कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाए। सोचे कि जब यह युद्ध नहीं करेगा तो अच्छा अवसर है, लाइए अर्जुन को समझा देते हैं, वो युद्ध भी करेगा और आने वाले मानव जाति के लिए गीता का दर्शन भी तैयार हो जाएगा। एक पंथ दुई काज। इस विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में कहते हैं क्या? लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नक ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। वो कहते हैं कि लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा, लोक में पूर्व काल में 2 प्रकार की निष्ठा, ब्रह्म साक्षात्कार का जो दर्शन है वो बहुत पहले कहा जा चुका है। ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कोई नया नहीं पैदा करके बता रहा हूँ, मैं स्वयं कहा हूँ। तो कह रहे हैं कि लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा, लोक में मेरे द्वारा 2 प्रकार की निष्ठा पहले से ही प्रचलित है। और बात को समझो, लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। कह रहे हैं कि 2 प्रकार की निष्ठा, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग पहले से कहा जा चुका है। ज्ञान योगियों के लिए सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र, या कह लें कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग, सांख्य योग, तथा कर्म योगियों के लिए अर्थात भक्तों के लिए निष्काम कर्म योग अर्थात भक्ति योग पहले से ही कहा जा चुका है। कालांतर में गीता के 4 अध्याय में वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले